हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का विषय मुहूर्त से संबंधित है और आज का शीर्षक है क्या वर्ष 2024 में कर्क, सिंह, कन्या और तुला इन चार संक्रांतियों में, संक्रांति अर्थात सूर्य का गोचर इन राशियों पर होगा, तो क्या इन चार संक्रांतियों में शुभ मुहूर्त मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यह समय कौन सा रहेगा जुलाई से लेकर नवंबर तक। तो बिल्कुल बारीकी से हर स्थिति को समझाऊंगा और इसमें कौन से मुहूर्त मिलेंगे उसकी जानकारी भी दूंगा और कौन से मुहूर्त नहीं होंगे उसकी जानकारी भी दी जाएगी। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से समझें। पूरा वर्ष 12 महीने होते हैं और इसमें अगर पंचांग की गणना देखी जाए तो चैत्र महीने से चलती है, लेकिन सूर्य की गणना अगर देखी जाए तो हर महीने सूर्य राशि बदलता है। कहने का तात्पर्य सूर्य एक राशि पर एक महीने तक रहता है। तो इस स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है और उसे ही संक्रांति कहते हैं। जैसे मकर राशि पर जब सूर्य आता है तो मोटे तौर पर हम मकर संक्रांति देखते हैं। 14 जनवरी के आसपास यह स्थिति बनती है और एक महीने तक अर्थात 12-13 फरवरी तक यह मकर संक्रांति चलती है। तो इसी प्रकार से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से 12 संक्रांतियाँ पूरे वर्ष में होती है। मेष संक्रांति जो है वह 14 अप्रैल से प्रारंभ होती है और एक महीने तक चलती है। तो इसी प्रकार से सारी संक्रांतियाँ हम देखते हैं। तो सूर्य के आधार पर संक्रांतियाँ देखी जाती है और इनमें शुभ कार्य भी, शुभ मुहूर्त भी देखे जाते हैं। तो कर्क संक्रांति कब प्रारंभ होने वाली है, सबसे पहले तो इसको समझें, फिर कन्या, फिर सिंह, फिर कन्या, फिर तुला। ये चार संक्रांतियाँ जो हैं कब से कब तक इनकी स्थिति है। तो कर्क संक्रांति जो है वह 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक चलेगी। फिर इसके बाद सिंह संक्रांति आएगी। सूर्य सिंह राशि पर जाएगा क्रम से, क्योंकि कर्क के बाद सिंह आती है, सिंह राशि आती है। तो सिंह राशि पर सूर्य का गोचर होगा एक महीने तक, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। आपने नोट कर लिया होगा, कर्क संक्रांति 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, सिंह संक्रांति 16 अगस्त से 16 सितंबर तक, फिर कन्या संक्रांति 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, और फिर अंतिम तुला संक्रांति 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक रहेगी। तो ये जो चार संक्रांतियां हैं, वैसे अगर यूँ देखा जाए तो इसमें देव शयन भी रहता है, लेकिन देव शयन की तारीख अलग है, उसकी जानकारी मैं इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूँ। तो वह तो जल्दी ही 12 नवंबर से ही देव उठान एकादशी आ जाएगी। लेकिन अगर संक्रांतियों को देखा जाए तो इनको देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंचांगकार जितने भी पंचांग हैं उनमें मुहूर्त जो हैं वे इन संक्रांतियों में नहीं मिलेंगे। अब कौन कौन से मुहूर्त नहीं मिलेंगे, तो आपने मोटे तौर से समझ लिया कि कर्क संक्रांति से लेकर तुला संक्रांति तक ये जो 4 महीने हैं इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। लेकिन कौन से शुभ कार्य नहीं होते हैं उसकी जानकारी भी दूंगा। लेकिन 16 जुलाई से लेकर 16 नवंबर तक यह स्थिति चलेगी, इसको नोट कर लें। फिर 16 नवंबर से लेकर 14-15 दिसंबर तक वृश्चिक संक्रांति रहेगी। वृश्चिक संक्रांति में शुभ कार्य होते हैं। और फिर उसके बाद धनु संक्रांति होगी, उसमें खरमास होता है, वह 15 दिसंबर से लेकर और 14 जनवरी तक चलता है। तो धनु संक्रांति कब से कब तक रहती है, 15 दिसंबर से शुरू होती है लगभग और 14 जनवरी तक चलती है। तो इसे भी आप नोट कर लें। अब ये जो कर्क, सिंह, कन्या और तुला ये 4 संक्रांतियां हैं, इसमें कौन कौन से काम शुभ मुहूर्त नहीं होंगे, जैसे गृह प्रवेश है, विवाह के मुहूर्त हैं, उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार है, इसके अलावा देव प्रतिष्ठा है, जो बड़े मुहूर्त हैं वे इसमें नहीं होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय और है, उसको समझना भी ज़रूरी है कि कौन से काम इसमें हो सकते हैं। तो 16 जुलाई से लेकर 16 नवंबर तक ये 4 संक्रांतियाँ चलेगी। इसमें भूमि पूजन से संबंधित मुहूर्त कुछ आएंगे,
अवश्य मिलेंगे। उसकी जानकारी मैं अलग से वीडियो बना कर दूंगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोई मुहूर्त है या नहीं भूमि पूजन का, अर्थात नया मकान बनाना चाहते हैं तो उस मुहूर्त वहाँ पर उस वीडियो में आप उन मुहूर्तों को जान सकते हैं। तो इन 4 संक्रांतियों में भूमि पूजन कौन कौन सी संक्रांति में होगा उसकी जानकारी तारीख वाइज दी जाएगी आपको अलग से वीडियो में, लेकिन कुछ मुहूर्त जरूर मिलेंगे भूमि पूजन के। इसके अलावा इन 4 संक्रांतियों में जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो दशहरा वह भी मुहूर्त मिलेगा, उस दिन भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं, छोटे मोटे कोई भी शुभ काम कर सकते हैं क्योंकि वह तो अबुझ मुहूर्त है। इसके अलावा इसमें श्राद्ध पक्ष भी आएगा 15 दिन का, तो उसमें शुभ कार्य नहीं होंगे तो उसको समझना भी ज़रूरी है। नवरात्रि आएगी तो उसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं। दीपावली के आसपास जो समय रहता है वह भी इन 4 संक्रांतियों में ही रहता है, तो उस समय भी कुछ कार्य जरूर होंगे, शुभ मुहूर्त जरूर होंगे, लेकिन भूमि पूजन के मुहूर्त कुछ मिलेंगे। और इसके अलावा वाहन खरीदारी है, वस्त्र खरीदारी है, व्यापार प्रारंभ करना है, मशीनरी शुभारंभ है, तो ये जो छोटे मोटे मुहूर्त हैं इन 4 संक्रांतियों में कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े मुहूर्त हैं जिनकी जानकारी मैंने दी है वे इसमें बहुत कम होंगे, क्योंकि हर वर्ष यह स्थिति बनती है और हर वर्ष इस समय में, इसको नोट कर लें चाहें तो हमेशा के लिए, इस समय में जो मैंने शुभ कार्य बताए हैं, मुहूर्त बताए हैं, वे नहीं होते हैं तो मान कर चलें कि वे नहीं होंगे। बहुत कम मात्रा में कहीं कहीं परंपरा अनुसार कोई कर रहा है तो बात अलग है, जैसे हिमाचल है या पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो वहाँ पर इस समय में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, तो मौसम के हिसाब से वहाँ पर कुछ स्थानों पर मुहूर्त ज़रूर होते हैं, तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में भी मैंने पूर्व में जानकारी दी है। लेकिन अधिकतर मामलों में इन 4 संक्रांतियों में जो शुभ काम मैंने बताए, मुहूर्त बताए, वे नहीं होते हैं, और जो होते हैं उनकी जानकारी भी इस वीडियो में दी है। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।